आज से लगभग 3 महीना पहले एक महिला का फ़ोन आया और उन्होंने अपना नाम बताया जूली। जूली एक काल्पनिक नाम है। उन्होंने कुछ और नाम बताया था, लेकिन प्राइवेसी के तहत मुझे लगा कि सही नहीं रहेगा इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका नाम बताना, तो मैंने जूली नाम चूज़ कर लिया। जूली ने बताया कि उनकी एज लगभग 35 साल है, एक छोटी सी कंपनी में काम करती हैं, 2 बच्चे हैं और सबसे दुखद बात यह है कि वो डिवोर्सी हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो सैलरी वो पाती हैं उससे गुजारा नहीं हो पा रहा। मेंटल पीस नहीं है क्योंकि डिवोर्स से की स्थिति से गुजरी हैं। बच्चों को जो परवरिश देना चाहती हैं वैसी परवरिश हो नहीं पा रही है। उनको लगता है कि अगर सैलरी थोड़ी अच्छी रहेगी और पद अच्छा रहेगा तो समाज में नाम, मान, सम्मान सब मिलेगा और पैसा ज़्यादा रहेगा तो बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो पीसेस बनना चाहती हैं। कैसे बना जाए? अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अमूमन कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, जो भी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं आप वो पढ़ सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो और आप खूब मेहनत करो और एक दिन आप सफल हो जाओगे। बट उनसे बात करने के बाद कुछ आधा घंटा हम लोगों ने बात की। उनसे बात करने के बाद मुझे लगा कि पढ़ाई जो है वो बाद में आएगी। अगर ये कंपटीशन बीट करना है इस महिला को तो पढ़ाई जो है वो बाद में आएगी। पहले तो इनका माइंडसेट को सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस सिचुएशन से ये गुजर रही है ना, वो सिचुएशन आइडल कंडीशन नहीं है किसी को भी तैयारी करने के लिए। समय मिलता नहीं है। शाम को 7 बजे आती हैं और वो समय ऐसा होता है कि जब घर को समय देना है, बच्चों को समय देना है, बच्चे छोटे ही हैं। अब पढ़ाई कैसे किया जाए? अब प्रॉब्लम ये भी है कि इतनी सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग के अंदर तो फोकस भी नहीं कर पा रही हैं। वो कहती हैं कि अगर वो किताब उठाती हैं, कुछ किताबें हैं उनके पास, तो वो पढ़ नहीं पाती हैं, आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाती हैं। और यूट्यूब पे वीडियो भी देख नहीं पाती हैं, क्योंकि एक वीडियो देखा, फिर दूसरा वीडियो देखा, फिर तीसरा वीडियो देखा। अब ऐसी सिचुएशन में जब मन शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं है, ऐसे टाइम पर पढ़ाई करना और उनसे ये बोलना कि नहीं तुम 8 घंटे पढ़ाई करो और ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, शायद एक मजाक के सिवा कुछ नहीं होता। उनसे बात करते करते मुझे लगा कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए। अमूमन मैं इसको लेकर चलता हूँ कि छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए और इनकी सबसे बड़ी जो समस्या है उसको सॉल्व करने की पहले कोशिश की जाए। क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव तो अचानक से नहीं हो सकता कि अगर मैं ये बोलूँ कि एक बड़ा बदलाव ला देते हैं और कुछ जादू के नोट्स दे देते हैं और बोलते हैं देखो सिर्फ 10 पन्ने पढ़ लो और तुम पीसेस बन जाओगे। अब ऐसा चीज़ें तो होती नहीं है। पीसेस तो पूरी पढ़ाई है। पीसेस मीन्स पीसीएस की पढ़ाई, ठीक है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि आप ये किताब पढ़ लो या वो नोट्स पढ़ लो जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पीसेस बनना है तो आपको कंप्लीट पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट पढ़ाई भी बाद में आती है, पहले आता माइंड सेट। अब 10 में से 9 लोग एक सही माइंड सेट पर नहीं रहते, उनका माइंड सेट गड़बड़ रहता है, कुछ दिक्कतें रहती हैं, कुछ कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ समस्याएं रहती हैं, ज़िंदगी उधेड़-बुन रहती है, चीज़ें सेटल नहीं होती हैं। उस समय पर पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो सबसे बड़ी समस्या आपकी ये है कि आपका ना आप फोकस नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, इर्रेगुलर बहुत ज़्यादा हो। आपने खुद कहा कि आप आधे घंटे से पढ़ नहीं पाती हो, बुक्स हैं आपके पास, पढ़ नहीं पाते। तो इस सिचुएशन में तो पहले तो आपको ना बैठना सीखना होगा, कुर्सी पे बैठना सीखना होगा। और मैं आपको एक टास्क दूंगा जिसमें जो चीज़ें आपके लिए आसान भी होंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कुर्सी पे बैठना। क्योंकि अगर आप कुर्सी पे बैठ गए तो पढ़ा तो लोगे ही आप, पहले कुर्सी पे तो बैठो आप। अब एक जगह शांत होकर बैठो ना। तो मैंने उनको टास्क दिया कि काम करते हैं, 1 हफ्ता मैं आपको ना एक पेज भी दूंगा, एक पन्ना दूंगा, और ये पन्ना आप अमूमन 12 से 15 मिनट में पढ़ लोगे आप। तो एक टाइम फिक्स करना, जैसे शाम को, रात को आप 10 से 10:15 तक एक टाइम फिक्स कर लिया और उस टाइम पर आप ना इस पेज को पढ़ना। 10-15 मिनट का समय लगेगा आपको और ये 1 हफ्ता आप करना। और मैं उनको रोज़ एक पन्ना देता था और ये रोज़ वो पढ़ती थी। अब इससे क्या हुआ, इससे पीसेस नहीं बनी वो, लेकिन उन्होंने टाइम को फिक्स करना सीखा।
अब उनको 10 बजे का इंतजार रहता था कि अपने जो भी काम हैं उसको पहले वो सेटल कर लें, बच्चों को खिला पिला दें, जो भी इनके छोटे मोटे काम होते करके 10 बजे उनको बैठना, क्योंकि ये शर्त थी कि 10 बजे बैठना पड़ेगा। अब 10 का 10:30 नहीं कर सकते आप, नहीं तो फिर आपका रेगुलरिटी टूट जाएगी। कुछ भी करना है तो हमें रेगुलर होना है। हमें सबसे बड़ी समस्या है कि हमें रेगुलरिटी को ठीक करना है। तो 10 बजे का समय दिया और 10 बजे बैठने, 10 से 10:15 का टाइम ही है जो पढ़ाई का समय, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब इस चीज़ ने क्या हुआ कि पहले दो दिन तो कोई दिक्कत हुई, बट तीसरे दिन से क्या हुआ कि उन्होंने अपने सभी काम को सेटल कर लिया और 10 बजे फ्री होकर 10 से 10:15 पढ़ाई कर ली उन्होंने। 15 मिनट पढ़ाई कर ली, कुछ पूछना नहीं, कुछ सिंपल सी बात, रैंडम पेपर दिए मैंने उनको, ऐसा भी नहीं कोई नोट्स दिए मैंने, रैंडम पेपर दिए, कुछ ऐसे रैंडम चीज़ें भेज दी रोज़ की रोज़। मकसद ये था कि फोकस करना कि आप बैठो, 10 से 10:15 बैठो आप। फिर जब उन्होंने 10 हफ्तावारी कर लिया तो चीज़ों को मैंने बढ़ाया और उनको आधे घंटे पे ले गया। अब चूंकि 15 मिनट पढ़ चुकी थी तो उनके लिए आधा घंटा तक पहुंचना कोई बहुत मुश्किल नहीं था। अगले 3-4 दिन के अंदर उन्होंने आधा घंटा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हमने थोड़ा सा चीज़ों को और बढ़ाया और अब यहाँ से नोट्स देना शुरू किए। पहला लेक्चर गया मेरा 10-15 दिन के बाद। अब मैंने कहा कि देखो अब तुम पढ़ो, पहला लेक्चर पढ़ो, और ये वीडियो दे रहा हूँ लेकिन इस वीडियो को ना सिर्फ सुनना है, साथ में नोट्स बनाने हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको लिखना है। वैसे तो मैं आपको PDF दे रहा हूँ, बट जब आप लिखोगे ना तो आपका कनेक्शन बनेगा इस वीडियो के साथ, उस टीचर के साथ कनेक्शन बनेगा। आप नोट्स करोगे और जब नोट करोगे तो कुछ ऐसी बातें भी आई नोट करोगे जो शायद चीज़ें क्लियर नहीं है आपके माइंड में। हो सकता है कि टीचर ने क्लियर ना किया हो या आप क्लियर नहीं कर समझ पाए हो जो टीचर बोल रहा है, तो आप नोट करोगे तो फिर पूछोगे। अब चूंकि इनको पढ़ते हुए थोड़ा सा 10-15 दिन हो चुके थे, 10-12 दिन हो चुके थे, तो जब ने पहला लेक्चर लिया और सुना और नोट्स बनाए तो चीज़ें थोड़ा सा उनके लिए ईजी होने लगी। और यहाँ से उनकी पढ़ाई 15 मिनट से जो शुरू हुई वो 1 घंटे में पहुँच गई। अब 10 से 11 बजे तक वो 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। अब पढ़ते 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 धीरे धीरे हमने इसको 1 से 1.5 घंटा कर दिया, 1.5 से 2 घंटा किया। क्योंकि रात को सोते भी है तो फिर एक काम हुआ कि सुबह भी उठ जाती हैं 6 साढ़े 6 जो भी उनका टाइम होता है, तो वो उन्होंने 1 घंटा सुबह निकालना शुरू किया। आज 3 महीने बाद वो PCS तो नहीं बनी है क्योंकि 3 ही महीने हुए पढ़ते हुए, लेकिन 3 महीने बाद वो PCS बनने की राह में सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई है। उनका मन ज़्यादा शांत है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि मन शांत है, उनको पता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रही हैं। PCS बनने का जो प्रोसेस है जो है वो सफ़र वो लंबा है, तो उन्होंने अपने आप को शांत कर लिया। उनको पता है कि वो सही डायरेक्शन में है, सही तरीके से मेहनत कर रही हैं। अभी 3 घंटे पढ़ाई कर रही हैं। मैंने वो टारगेट 5 घंटे का रखा है, लेकिन ये भी बोला कि अगले 2 महीने में जाके आप 5 घंटे अचीव करोगे, यानी कि लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आप 5 घंटे की पढ़ाई करोगे अपनी सभी ड्यूटीज़ को निभाते हुए, यानी कि अपनी फैमिली की ड्यूटी निभाते हुए, बच्चों को देखते हुए, जॉब को देखते हुए, पढ़ाई को समय। तो जो छोटे छोटे उन्होंने टाइम गड़बड़ किए, जैसे कि मोबाइल बहुत देखना, टीवी देखना, डे ड्रीमिंग करना, सोचना, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, वो सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और वो एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना शुरू कर रही हैं। मैं और जूली इस बात पे एग्री करते हैं कि शायद 2024 में उनका PCS प्री ना निकल पाए, क्योंकि अभी उस लेवल पे वो नहीं आई हैं। लेकिन हम इस एक बात पर और एग्री करते हैं कि भले ही 24 में नहीं निकलेगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर निकल जाएगा। क्योंकि एक जो मुश्किल फेज़ होता है सब किसी भी स्टूडेंट का, जो सबसे मुश्किल फेज़ है शुरुआत के दिन, शुरू के दिन सबसे मुश्किल, मतलब शुरू के जो महीना भर है ना, सबसे मुश्किल दिन है, वो फेज़ निकल गया है। वो फेज़ उन्होंने निकाल दिया है। और वो फेज़ पढ़ाई नहीं होती है, वो नोट्स नहीं होते हैं, वो फेज़ होता है मेंटल ब्लॉकेज, जो मानसिक रूप से अपने अंदर आपने एक ब्लॉकेज कर रखा होता है। और जो भी कारण रहा हो, उसका गैप बहुत ज़्यादा आ गया, असफलताएं बहुत देखी, डिस्टर्बेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा रही, कुछ भी रहा हो XYZ कारण, लेकिन जो मेंटल ब्लॉकेज आया उस चीज़ ने पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब कर दी। आज 3 महीने की पढ़ाई के बाद वो मेंटल ब्लॉकेज कम से कम जा चुका है, स्टेबल है, ठीक है, पढ़ाई कर रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा उन्होंने नॉलेज ले लिया, क्योंकि अभी 3 ही महीने में अभी सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं खत्म नहीं हुआ है। और मैंने उससे कहा है कि यही रास्ता है, चलना है। अब PCS तो बनना है, हो सकता है 24 में ना बन पाए, 25 से बन जाए, 26 से बन जाए, लेकिन अगर आप चलते रहोगे तो ज़रूर बन जाओगे एक दिन। खुशी इस बात की है कि वो समझने लगी इस बात को। खुशी इस बात की है कि जो चीज़ सबसे ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, धैर्य रखना, वो धैर्य रखना सीख गई हैं। आपसे भी यही निवेदन है कि
इस एग्ज़ाम को समझो, ये एग्ज़ाम इंटेलिजेंसी का एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम जो है ये धैर्य का एग्ज़ाम है, पेशेंस का एग्ज़ाम है। पेशेंस रखिए। बहुत सारी उधेड़ बुन आपके दिमाग में चलती रहती है, बात कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ लेट्स टॉक। कई बार आप बात करोगे तो रास्ते निकलेंगे, रास्ते निकलेंगे आपके। और हर व्यक्ति की, हर स्टूडेंट की यात्रा अपनी अलग है। ज़रूरी नहीं है कि किसी टॉपर का वीडियो देखने के बाद ही आपकी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपनी अलग यात्रा की है। तो अगर आपको अपनी यात्रा समझ में आ रही है, सही डायरेक्शन में हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, और आपको लगता है कि अगर मुझसे बात करके कुछ आप सही डायरेक्शन पे आ सकते हो और आपको लगता है कि मेरा अनुभव आपको कुछ कर सकता है, तो आप प्लीज़ मुझसे बात करना। 10-15 मिनट की बात करेंगे, आपके बारे में बात होगी वो, और रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बात और मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति जो भी वीडियो देख रहा है, उसके अंदर पीसेस बनने की क्षमता है। पीसेस जो होते हैं वो कोई चांस से आए हुए लोग नहीं होते, आप और हम जैसे ही लोग होते हैं। बस जो अपना माइंडसेट सही रख लेता है वो पीसेस बन जाता है। जो माइंडसेट नहीं रख पाते हैं वो सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी कभी पीसेस नहीं बन पाते हैं। तो अगर आपको लगे, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए। अगर कॉल करने में शर्म आ रही है तो व्हाट्सएप कीजिए, मैं कॉल बैक कर लूँगा। यहाँ से एक बात करेंगे, 10-15 मिनट की बात करेंगे, और मुझे 100% यकीन है उस 10-15 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। थैंक यू।